फैक्टोरियल आपको पीछे बताया था और मैं उम्मीद करता हूँ कि उतना फैक्टोरियल आप पढ़ के आए होंगे। अगर वो नहीं पढ़ के आए तो फिर चाटा भी खाओगे, फिर हर चीज ऐसे समझ में नहीं आएगी जब तक आप पीछे की क्लासें नहीं पढ़ेंगे। अब लेवल 2 पे चलते हैं मेरे भाई। फैक्टोरियल जो पढ़ा उसी से रिलेटेड है। सवाल में लिखा है कि इसका यूनिट डिजिट बताओ। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि मैंने आपको ये कहा कि भाई 3 फैक्टोरियल से बड़ा कोई भी वैल्यू लोगे तो वो हर हाल में 4 से भाग होगा। और अगर कोई नंबर 4 से भाग हो रहा है तो इसका मतलब वो इवन तो है ही। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो ये नंबर हुआ इवन, बिल्कुल ठीक है। और 4 की इवन पावर करने तो क्या तरीका है, 4 की पावर 2। 4 की पावर 2 यूनिट डिजिट है 16 यानी 6। बात समझे भाई? आई। अगर 3 फैक्टोरियल से बड़ी कोई भी वैल्यू है तो सब 4 से एग्जैक्ट डिवाइड होगी, है ना। तो यहां है 3, तो 3 की पावर 4। देखिए 4 और 9 के केस में मेरे बच्चे इवन ओड पे गेम था। इवन पावर और ओड पावर पे गेम था। 0, 1, 5 और 6। इस पे मेरे बच्चे किसी भी पावर पे सेम रहता था जो पीछे बताया। और मेरे बच्चे 2, 3 हैं। 3 कैसा बना दिया, 2, 3, 7 और 8। ये हर 4 पावर पे ये बात रिपीट हो रहा है। हर 4 पावर पे रिपीट होता है। हर 4 पावर पे रिपीट हो रहा है ना। तो यह यूनिट डिजिट 3 था तो 3 के साथ खेलेंगे। तो 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 होता है 81, यूनिट डिजिट हुआ 1। और हमें इकाई का अंक पकड़ना है, 8 से तो मतलब ही नहीं है। आइए देखिए यार, सेम ही तरीका है। यहां है 7। आपने कहा जी ठीक है। मैंने बात की थी कि अगर ये 3 फैक्टोरियल से बड़ा है, लेकिन ये 3 फैक्टोरियल से बड़ा नहीं है। तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे सर वैसे आपने बताई थी 3 गुना 2 गुना 1, और ये वैल्यू होगी 6। और अगर सर 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 है तो 6 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। बिल्कुल ठीक बात है सर। तो 7 की पावर 2। यहां 9 फैक्टोरियल 4 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा, 3 फैक्टोरियल से बड़ी हर वैल्यू 4 से भाग होगी। बिल्कुल ठीक है। तो ये 2 की पावर 4। 7 की पावर 2 होता है जी यूनिट डिजिट 9, 49 का 9। और 2 की पावर 4 होता है 16, यूनिट डिजिट 6, 9 6 54, इकाई का अंक आया 4। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। 4 की पावर 2 कैसे आया, या 2 की पावर 4 कैसे आया, क्या पूछ रहे हो? पीछे वाले में 4 इसलिए था पीछे वाले में क्योंकि 4 और 9 पे ई मोड पे घूमता है। अच्छा आपको नहीं पल्ले पड़ रहा तो मारो गोली। ये बताओ इसे 4 से भाग देंगे तो एग्जैक्ट चला जाएगा, बिल्कुल। तो आंसर आएगा 4 की पावर 4। अब 4 की पावर 4 होता है 256। ये तो समझ में आ रहा है। तो यूनिट डिजिट आया 6। ऐसे समझ लो, है ना। नहीं तो मैंने ये बताया था कि 4, बताया है 4 और 9 के केस में इवन ओड पे चेक करते हैं, इवन पावर है या ओड पावर है। आइए जी, घबराने का नहीं, शांति से पढ़ने का। ठीक है भाई सागर दिनकर जी। देखो मेरे बच्चे, 53 फैक्टोरियल को अगर मैं 4 से भाग दूं तो एग्जैक्ट जाएगा। 3 फैक्टोरियल से बड़ी हर वैल्यू 4 से भाग जाएगी। तो 4 से भाग गया तो 8 की पावर आया 4। अब 8 की पावर 4 होता है, वैसे ध्यान रखना, 4096। तो यूनिट डिजिट आया 6, है ना। अगर आपको मान लो याद नहीं है 8 की पावर 4, तो मन ही मन में ऐसे लिखो 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8। मन मन में। तो 8 8 64, 4 आया, 4 8 32, 2 आया, 2 8 16, 6 आया। तो यूनिट डिजिट आया 6। हाँ जी, बहुत सुंदर। अब आइए यहाँ। भाई 3 की पावर है, ये एग्जैक्ट डिवाइड होगा 4 से, बिल्कुल। तो 3 की पावर आया 4, 3 की पावर 4 होता है साहब 81, 81 का यूनिट डिजिट 1। बीच में गुना का साइन है तो गुना। तो आंसर होगा 6। हाँ जी।
अब आते हैं आगे। मेरे बच्चे जहां पे भी पावर एन एक्स वाई जेड कुछ भी लिख रखी है ना, तो मतलब ये है जैसे 6 की पावर एन माइनस 5 की पावर एन। सवाल ने क्या कहा कि एन एक नेचुरल नंबर है, एन एक प्राकृतिक संख्या है, और एनी नेचुरल नंबर एन किसी प्राकृतिक संख्या एन के लिए। तो मेरे बच्चे एन नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं होती एक से शुरू, एक एंड सो ऑन। तो मेरे बच्चे कोई भी नेचुरल नंबर आप रख लो, लेट से मैं 1 रख लेता हूं, तो 6 की पावर 1 6 आया, 5 की पावर 1 5, तो 6 में से 5 गया, यूनिट डिजिट क्या आया 1, बस ये आंसर है। आप 2 पे भी ट्राई करते तो 6 की पावर 2 36, 5 की पावर 2 25, 5 ही आता फिर 1 आता, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी हमें ये समझना चाहिए था कि 6 की आप जो मर्जी पावर रख लो 6 ही रहेगा, 5 की जो मर्जी पावर रख लो 5 ही रहेगा, तो यूनिट डिजिट 6 माइनस 5 क्या रह जाएगा मेरे बच्चे 1। आइए अब यहां सवाल ने लिखा कि n एक पूर्ण संख्या है, n इज ए होल नंबर। देखिए मेरे बच्चे नेचुरल नंबर जो होते हैं जिन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, वो होता है 1 2 3 एंड सो। जबकि होल नंबर जो होता है जिसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं हिंदी में, इसमें खास बात यह रहती है मेरे बच्चे कि इसमें जीरो भी शामिल होता है। ये मेरे प्यारे बच्चों होल नंबर रहता है। हाँ जी। अब आपने करना क्या है कि वैल्यू उठा के रखनी है। एन की वैल्यू में जीरो रख लेता हूं, क्यों? क्योंकि एन एक होल नंबर है, तो जीरो रखूंगा तो किसी भी चीज की पावर जीरो करते हैं तो आंसर आता है 1। किसी भी चीज की पावर जीरो करोगे तो हमेशा आंसर आएगा 1। आपने कहा ठीक है। यहां क्या है मेरे बच्चे, एन की वैल्यू जीरो रखा तो जीरो में एक जोड़ा 1 आया, तो 4 की पावर 1 यूनिट डिजिट आया 4, तो 4 को 1 से गुना करेंगे तो इकाई का अंक आएगा 4। अब आप मुझे कह सकते हैं कि सर ऐसा जरूरी थोड़ी कि हम जीरो रखें, हम कुछ भी रख सकते हैं। तो मेरे बच्चे में 1 रख लेता हूं, 1 रखेंगे तो ये आएगा मेरे बच्चे 4 की पावर 1 यूनिट डिजिट 4, और 1 और 1 2, 1 और 1 2, तो 4 की पावर 2 यानी 16 यूनिट डिजिट 6, फिर से गुना करोगे तो 6 चौक 24 इकाई का अंक 4 ही आएगा। तो ऐसे नंबर्स में करना क्या है, आंख बंद करनी और कुछ भी वैल्यू रख देनी है जो उसने बोली है ना। जी संजीव कुमार जी जवाब देता हूं। आइए सवाल ने लिखा एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर। मेरे बच्चे जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं जिसे हिंदी में हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक क्या है? ये बेसिकली इक्विवेलेंट होता है नेचुरल नंबर के, इसी को हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं, नेचुरल नंबर भी कहते हैं, प्राकृतिक संख्या भी इसी चीज को कहते हैं। ये प्राकृतिक संख्या का दूसरा नाम है। 1 2 3 4 5 है, ठीक है जी। तो एन की वैल्यू रखते हैं मेरे बच्चे 1, 1 रखते हैं यहां से रखते हैं, तो 1 दूनी 2, 2 एक 3, तो 4 की पावर 3। 1 रखा तो 1 और 13 14, तो 3 की पावर 14। 1 और 2 3, 7 की पावर 3, 9 की पावर 1 दूनी 2। हाँ जी। अब बड़े ध्यान से मेरी बात समझना, क्या जो भी पावर है उसके बेस को पकड़ते हैं, तो 4 और 9 में इवन ओड देखते हैं, तो 4 की तो ओड पावर है, तो ओड पावर है तो 4 की पावर 1 ले लेंगे, यानी यूनिट डिजिट 4। 9 की माफ करना भाई, 9 की पावर है मेरे बच्चे इवन, इवन पावर है तो 9 की पावर 1 ले लेंगे, 9 की पावर 2 ले लेंगे, 9 की पावर 2 81 यूनिट डिजिट 1 आया।
बिल्कुल ठीक है जी। अब सर इनमें क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। तो 4 से भाग देंगे तो 4 3 12, 12 चला जाएगा, बचा 2। तो 3 की पावर 2 यूनिट डिजिट आया 9। ये 4 से भाग देंगे, 3 ही बचेगा, तो 7 की पावर होता है 343, तो यूनिट डिजिट आया 3। अब गुना करेंगे तो 4 नीम 36, 6 तिया 18, 8 एकम 8। मतलब मेरे बच्चे मेरा इकाई अंक आया 8। कितने मेरे भाई मेरी बात को बढ़िया से समझ गए? कितने मेरे बच्चे मेरे इस पॉइंट को समझ गए? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे आपका पूरा यूनिट डिजिट पूरी तरीके से खत्म हो गया है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप यूनिट डिजिट बहुत बढ़िया से समझ पाए होंगे। मैंने लगभग ऑलमोस्ट जितने आपके पेपरों में आज तक सवाल आए हुए हैं, मैंने सारे ही सवाल उठा लिए हैं। और मुझे उम्मीद है कि अब आपकी यूनिट डिजिट पर एक बेहतरीन सी समझ तैयार हो गई होगी। उदय प्रकाश वर्मा जी, मैं बिल्कुल जवाब देता हूँ बुक के बारे में, लेकिन अभी पढ़ते हैं, मैं अलग से वीडियो बना के डालूंगा। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ ये है कि इस चैप्टर की जरूरत डायरेक्ट क्वेश्चन में भी है और हमें ऑप्शन से लड़ने में भी है। तो एक बेटर सेंस ये तैयार करिए कि धीरे धीरे इस चैप्टर को 2 बार 3 बार जल्दी से रिवाइज कर दीजिए, ताकि ये कॉन्सेप्ट पक्के हो जाए आपके, है ना। अब आते हैं मेरे बच्चे आगे। सर, तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या। तो आज हमारा टॉपिक है नंबर ऑफ फैक्टर्स। देखो यार, दो शब्द आपने सुने होंगे। एक शब्द सुना होगा फैक्टर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। हाँ जी। और एक आपने शब्द सुना होगा मल्टीपल। इसको मेरे बच्चे हम गुणज कहते हैं। हमने इसे टेबल के रूप में याद भी किया हुआ। देखो यार, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 12। अगर मैं आपको ये कहूं कि 12 के फैक्टर बताओ, अच्छा फैक्टर का एक और नाम डिवाइजर भी है, हिंदी में बोले तो भाजक है। तो फैक्टर या भाजक का मतलब यह है कि भाई, मैंने कोई नंबर लिखा जैसे 12, तो भाई ये बताओ कि 12 किस किस से डिवाइड हो जाएगा। तो आप कहेंगे देखिए सर, 12 जो है वो 1 से डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। 2 से भी भाग होता है, 3 से भी भाग होता है, 4 से भी भाग होता है, 5 से भाग होता है। ना ना सर, 12 5 से डिवाइड नहीं होता, गलत बात है। 6 से होता है सर। फिर फिर तो सर 12 से ही होगा। तो मेरे बच्चे, जो फैक्टर होते हैं ना, वो डेफिनेट होते हैं। डेफिनेट होते हैं, निश्चित होते हैं। निश्चित होते हैं। फैक्टर्स डेफिनेट होते हैं, निश्चित होते हैं। इनकी संख्या फिक्स है। ऐसा नहीं है कि अनगिनत हो जाएंगे। लेकिन मल्टीपल, जिसे हिंदी में हम गुणज कहते हैं, टेबल जिसे हम पहाड़े बोलते हैं, ये जो पहाड़े थे ना मेरे बच्चे, यही हमारे मल्टीपल होते हैं। मैं कहूं 12 के मल्टीपल बताओ, तो आप कहेंगे 12, 24, 36, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तीय 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिक 72 एंड 100। ये अनंत तक चलते रहते हैं, है ना। क्या मेरी बात समझ पाए? मल्टीपल हमेशा ही इस नंबर के बराबर होगा या इससे बड़ा होगा, ठीक है जी। लेकिन जो फैक्टर है, वो हमेशा ही इस नंबर के बराबर होंगे या इससे छोटे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि इससे बड़े फैक्टर होंगे। मेरी बात समझ पाए? ऐसा नहीं होगा कि मल्टीपल, मतलब ये क्या बोलते हैं, फैक्टर इससे बड़े। यहां तक की बात समझिए। अब हम इसी का यूज करके आगे बात करेंगे कि भाई किसी संख्या में कितने फैक्टर होते हैं, ये बात कैसे निकाली जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बात करूं, तो अब हमारी पहली टाइप चल रही है नंबर ऑफ फैक्टर्स के गुणनखंड निकाले कैसे जाते हैं। तो मान लीजिए मैंने कोई नंबर ले लिया मेरे बच्चे,
12। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यार इसके गुणनखंड बताओ कितने होंगे, इसके फैक्टर बताओ। तो पहला तरीका यह है कि आप इसे इस तरीके से तोड़िए और सबसे छोटे टुकड़ों में यानी प्राइम टुकड़ों में तोड़िए। 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3। बिल्कुल ठीक है। तो हम 12 को लिखेंगे 2 की पावर 2 गुना 3, 2 की पावर 2 गुना 3। ये मेरे प्यारे बच्चों इसके गुणनखंड के तोड़ने का तरीका है। बिल्कुल ठीक है। तो आपसे यहां 3 सवाल पूछता है। पहला सवाल ये पूछेगा यहां पे कि नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए, नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए, नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए। तो मेरे बच्चे 2 की पावर 2 का मतलब हुआ कि भाई 2 की पावर 2 का मतलब 4। तो 4 किस किस से भाग जाता है? 1 से भी भाग जाता है, 2 से भी भाग जाता है और 4 से भी भाग जाता है, यानी 2 की पावर 2 से। और 1 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0। यानी बेसिकली इस नंबर के है ना 3 टुकड़े होते हैं, 1 2 3। भाई जैसे मैं आपसे कहूं कि यार 3 के कितने टुकड़े हैं, तो आप कहेंगे 1 और 3। तो 3 को अगर पावर की फॉर्म में लिखे तो 3 की पावर 1 ही है, लेकिन टुकड़े 2 हैं। ये वाला जो टुकड़ा रहता है ना, ये गुना करने पे कोई रिजल्ट नहीं देता, यानी सेम ही चीज रहता है। तो इसलिए इस 1 को लोग भूल जाते हैं। तो जब भी आप टुकड़े कैलकुलेट करते हैं ना, तो आपने देखा यहां पावर है 2 लेकिन टुकड़े बने इसके 3। यहां पावर है 1 लेकिन इसके टुकड़े बनेंगे 2। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, टुकड़े बनेंगे 2। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक बात है, किसी भाई को दिक्कत नहीं। तो होता क्या है मेरे राजा, इस 2 की पावर 0 की इससे भी गुना होती है क्योंकि बीच में गुना का साइन है, और इससे भी होती है। तो एक टुकड़ा बनेगा 2 की पावर 0 गुना 3 की पावर 0। दूसरा टुकड़ा बनेगा 2 की पावर 0 गुना 3 की पावर 1। फिर मेरे भाई इस 2 की पावर 1 की इससे भी गुना होती है और इससे भी। तो 2 की पावर 1 गुना 3 की पावर 0, 2 की पावर 1 गुना 3 की पावर 1। और ऐसे ही मेरे राजा आप 2 की पावर 2 को इससे भी गुना करते हो और इससे। 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 0, 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1। आपने कहा ठीक है। तो कुल मिला के इस तरीके से 6 टुकड़े बने, 6 टुकड़े बने। अब एक बात नोटिस करिएगा, क्या हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा, जब भी किसी इवन नंबर को आप ओड से गुना करेंगे यानी विषम से गुना करेंगे, तब भी मेरे बच्चे परिणाम इवन आएगा यानी सम आएगा। और किसी इवन नंबर को ना जब आप किसी इवन से भी करेंगे ना, तो भी परिणाम मेरे बच्चे इवन ही आता है, सम ही आता है। केवल जब आप किसी ओड नंबर को किसी ओड नंबर से गुना करते हैं, ओनली इन दैट केस यू विल गेट ओड, विषम आता है। पहले इतनी बात को समझिए कि मैंने क्या कहा कि भाई इवन की ओड से करो, इवन की इवन से करो, हमेशा इवन आएगा। आप 2 की 3 से गुना करोगे तो भी इवन है, 2 की 4 से करोगे तो भी इवन है। हाँ, जब ओड की ओड से करोगे, 3 की 5 से कर दोगे तो ओड आएगा। तो आप एक चीज देखना कि 2 की पावर 0 जो है ना, वो होता है 1 और ये बनता है मेरे बच्चे ओड। इसके अलावा 2 की पावर 1 हो, 2 की पावर 2 हो, 2 की पावर 3 हो, 2 की पावर n हो, ये सारे जो होते हैं ये इवन होते हैं। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं यहां पे कि मेरे बच्चे केवल 2 की पावर 0 लेने से ही ओड फैक्टर बनते हैं। देखो 2 की पावर 0 लिया तो ये बाकी तो सारे प्राइम नंबर, भाई प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 की एक फैक्टर है, बाकी तो सारे बाकी अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो केवल ये अभाज्य गुणनखंड बनेगा, मतलब वो ओड फैक्टर बनेगा और ये ओड फैक्टर बनेगा। इसके अलावा यहां गौर से देखोगे तो ये इवन नंबर है, इवन को किसी से भी गुना करो इवन है, किसी से गुना करो। 2 की पावर 2 भी इवन है, किसी से गुना करो। 2 की पावर 2 इवन है, किसी से भी गुना करो। तो मेरे बच्चे मैं कहना यहां पे आपको ये चाह रहा हूं, ये इवन आएगा, ये भी इवन आएगा, ये भी इवन आएगा, ये भी इवन आएगा। केवल और केवल यही ऐसे नंबर हैं जो आपको ओड फैक्टर देंगे, क्योंकि 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, 1 गुना 1 1 ओड है। यहां 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3, 3 एकम 3।
तो केवल और केवल यही दो गुणनखंड ऐसे मेरे बच्चे जो ओड हैं, बाकी सारे के सारे इवन है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगर हां, तो अब सीधी सीधी बात बताऊंगा, आगे कुछ नहीं, कि आपसे यहां 3 सवाल पूछेगा। सबसे पहला सवाल आपसे जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर। तो इसमें आंख बंद करके एक ही काम करना है, और वो ये कि बस ये देखिए कि यहां कितनी पावर है, 2, तो 2 में 1 जोड़ो 3। यहां कितनी पावर है, 1, 1 में 1 जोड़ो 2, तो 3 गुना 2, आंसर आएगा 6। क्या आप ये बात समझ पाए कि एक क्यों जोड़ रहे हैं? एक जोड़ने के पीछे कारण यह है कि हर चीज का एक फैक्टर उसकी पावर 0 भी होता है। 3 की पावर 1 का एक फैक्टर 3 की पावर 0 भी है, जो दिखाई नहीं देता पावर 1 में, है ना। 0 इवन है और इवन नंबर है 0। क्लियर है मेरी बात, समझ पाए? तो पहली बात ये क्लियर रखना कि जो पावर है एक जोड़ेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ये होंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। 1 2 3 4 5 6। हाँ, है ना। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि इसका एक नंबर, इसका एक नंबर इसके दो नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो दो फैक्टर बनाता है ना। इसका एक नंबर दो से मल्टीप्लाई होकर दो फैक्टर बनाता है, इस वजह से हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। अब आइए अगली कहानी पे। यहां तक की बात आ गई समझ में जी? किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। तो अब अगले पॉइंट पे फोकस करते हैं कि अगला सवाल जो आपसे पूछ सकता है, वो दूसरा सवाल आपसे पूछेगा नंबर ऑफ ओड फैक्टर, ओड फैक्टर, विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए। तो जब भी ओड फैक्टर आपको निकालने हो, तो मेरे दोस्तों करना क्या कि दो की पावर दो के तीन फैक्टर होते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। ये 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, इन दोनों को जब गुना करोगे तो हर हाल में इवन आएगा। तो ओड फैक्टर जब भी आप निकालोगे तो हमेशा ध्यान रखना, आपका जो मतलब होना चाहिए ना, वो मेरे बच्चे केवल 2 की पावर 0 से होना चाहिए। यहां कितनी भी पावर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल एक ही फैक्टर लिया जाता है, 2 की पावर 0, यानी एक ही काउंट करना है। यहां एक में एक जोड़ेंगे 2, तो ओड फैक्टर होंगे मेरे बच्चे 2। बिल्कुल ठीक है। अब आता है तीसरा सवाल, और वो आपसे पूछेगा नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, इवन फैक्टर। तो एक बात ध्यान रखना मेरे बच्चों, किसी भी हालत में ना इवन फैक्टर लेते वक्त इसको मत ले लेना। क्यों? क्योंकि ये ओड नंबर है और बाकी सब सारे ओड बनेंगे, तो ओड को ओड से गुना करोगे ओड बन जाएगा। तो जब भी इवन फैक्टर लेने हो तो जो पावर है उसमें एक मत जोड़ना, जो है वही लेना, दो ही लेना, बाकियों में एक जोड़ना, एक में एक जोड़ा 2। तो मेरे प्यारे बच्चों नंबर ऑफ फैक्टर बनेंगे 4, है ना। और ऐसा मत सोचना कि हम पहले टोटल फैक्टर निकालेंगे फिर ओड घटा के इवन आ जाएंगे। दैट इज नॉट योर आंसर। ओमकार जी अब गलत उत्तर दे रहे हैं। बात समझ में आई? अब अब दूसरा सवाल यह है, क्या सर 12 के टुकड़े करते वक्त हम हमेशा यही काम करेंगे, 2 छिक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, क्या इस तरह करने पड़ेंगे? नहीं। शुरुआत आप यहां से कर सकते हैं, लेकिन समझने का तरीका यही होगा कि जैसे 12 है ना, तो इसके जो आपके मन में टुकड़े ना वो तोड़ने के वो तोड़ दो। जैसे मेरे मन में 4 गुना 3, तो 4 को मैं लिख दूंगा 2 की पावर 2 गुना 3। तो तोड़ने का तरीका ये कैसे समझाता हूं। जैसे पहला सवाल आपकी नजर पेश किया गया है, एक बार दिमाग दौड़ाएं।
देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि इसके कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे 288 के। देखिए मेरे बच्चे, एक तरीका तो ये है कि मैं 288 को ऐसे लिखूं, भाई 2 से भाग दूं, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 से भाग दूं, 2 साते 14, 2 दूनी 4, 2 से भाग दूं 36, 2 से भाग दूं 18, 2 से भाग दूं 9, 3 से भाग दूं 3, 3 से भाग दूं 1। तो मैं कहूंगा 1 2 3 4 5। तो सर हम लिखेंगे 288 को 2 की पावर 5 गुना 3 की पावर 2। एक तरीका है ये, हम इस तरह से टुकड़े करें। दूसरा, पेपर में, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके सारे पेपर के सवाल है, एक भी सवाल ऐसा नहीं जो मेरी तरफ का है, तो इस 288 को आप ब्रेक ऐसे करना सीखिए पेपर में कि आपको जिससे भाग दिख रहा है ना उससे भाग दे दो। डिविजिबिलिटी वाला चैप्टर आप सबकी क्लास में अपलोड किया हुआ है, उसको कई बार घोट लो, खासकर नियम, क्योंकि डिविजिबिलिटी हर जगह काम आनी, अगर वहां दिक्कत है तो गायब है मामला। तो क्या करें, 18 16 2 18, 9 से भाग जा रहा है, तो 9 तीय 27 और 9 दूनी 18, 9 गुना 32, 9 होता है 3 की पावर 2, 32 होता है 2 की पावर 5। हाँ है ना, धीरे धीरे तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो मेरे बच्चे, नंबर ऑफ फैक्टर पूछे तो 5 में एक जोड़ा 6, 2 में एक जोड़ा 3, तो 6 गुना 3 18, ये आया नंबर ऑफ फैक्टर एन। लेकिन अगर मेरे बच्चे ओड फैक्टर पूछे ओ एफ, तो ओड में बताया था यहां जो मर्जी पावर हो, मुझे एक ही फैक्टर लेना होता है, 2 की पावर 0। यहां मैं 2 में एक जोड़ूंगा 3, 3 एकम 3, ये हुए मेरे बच्चे ओड फैक्टर। और मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, इवन फैक्टर क्या होता है, यहां जितनी मर्जी पावर हो एक मत जोड़ना, जो पावर है वही लिखना, और यहां 2 में एक जोड़ना, तो 5 थी 15। अच्छा ये 18 था, माफ करना, माफी चाहता हूं, माफी। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप मेरी बात समझ पाए? अगला सवाल आपने इसी तर्ज पे पार्टिसिपेट करना है, करिए। देखिए मेरे भाई, 2000 में कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे? देखो एक तरीका तो ये है कि मैं इस तरह से ब्रेक करूं, 2 से काटूंगा मेरे प्यारे बच्चों 1000, 2 से काटूंगा 500, 2 से काटूंगा 250, 2 से काटूंगा 125, अब 5 से काटूंगा 25, 5 से काटूंगा 5, 5 से काटूंगा 1। तो हम कहेंगे 1 2 3 4, यानी 2000 को सर हम लिख लेंगे 2 की पावर 4 गुना 5 की पावर 3।
अब मेरे बच्चे दो तरीके हैं। पहला तरीका नंबर ऑफ फैक्टर, तो उसका तरीका है कि जो पावर है एक जोड़ो, चार में एक जोड़ा पांच, तीन में एक जोड़ा चार, तो मेरे बच्चे आंसर आया 20। दूसरा तरीका है कि हम ओड फैक्टर ढूंढे, तो ओड फैक्टर में मेरे बच्चे दो चार है, इसको काउंट नहीं करना, केवल एक काउंट करना, और तीन में एक जोड़ा चार, तो चार एकम चार। अब मेरे बच्चे इवन फैक्टर है। हाँ जी, तो इवन फैक्टर में हम क्या कर सकते हैं कि मेरे बच्चे दो की पावर चार है ना, तो जो पावर है बस वही लेनी है, एक नहीं जोड़ना, और तीन में एक जोड़ा चार, तो चार चौक 16। तो ये बनेंगे मेरे बच्चे इवन फैक्टर। अब मैं बात करता हूं कि पेपर में हमें 2000 के टुकड़े कैसे करने चाहिए थे, इस तरह नहीं तोड़ना चाहिए था। अगर मैं एज ए स्टूडेंट पेपर में बैठा होता और आपके पेपर में सवाल आया होता मेरे बच्चे, तो मैं कहता कि यार देखो सीधी सी बात है, मैं 20 लिख लेता हूं और गुना 100 लिख देता हूं, इसमें किसी को दिक्कत है नहीं। अब सर 20 को मैं लिख सकता हूं 4 गुना 5, आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। और 100 को मैं लिख सकता हूं 4 गुना 25, बिल्कुल ठीक है। अब सर चार चौक हुआ 16, 16 को 2 की पावर 4 लिख देंगे, और 25 पांजे हुआ 125, इसे 5 की पावर 3 लिख देंगे। आपके पास मेरे से भी बेहतर तरीका होगा। कुछ बच्चों की समझ इतनी जबरदस्त होगी कि 2 गुना 1000 लिख देंगे, और 1000 को लिखेंगे 8 गुना 125। तो ये धीरे 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 आपको समझ आएंगी और बातें बनती चली जाएगी। हाँ है ना। अभी उतनी समझ नहीं विकसित हुई होगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पेशेंस रख के काम करते रहने का। देखिए मेरे बच्चे, देखिए यार पहला काम तो यही है कि जो मेरे बावले भाई हैं, जो पहली बार चीजों को तोड़ना सीख रहे हैं, जिनके बस की तोड़ना नहीं है, तो ऐसे ही तोड़ते आएंगे 1800, क्योंकि कोई उपाय नहीं है मेरे और आपके पास। 900, 2 से काटेंगे 450, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 5 10, 5 से काटेंगे 5 20, 5 5 25, 5 9 45, 3 से जा रहा है 3, फिर 3 3 तो 1 2 3 4, 2 की पावर 4 आया साहब, इसमें 3 की पावर 2 आया जी, और 5 की पावर 2 आया। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर आपसे पूछे जाएं तो उसका तरीका 4 में एक जोड़ा 5, 2 में एक जोड़ा 3, 2 में एक जोड़ा 3, 5 3 15 45। अगर मेरे प्यारे बच्चों आपसे ओड फैक्टर पूछे जाएं तो 2 की पावर केवल एक ही लेना है, यानी एक ही फैक्टर होता है, 2 की पावर 0, वही ओड बनाएगा, बाकी तो सारे इवन बना देते हैं। यहां में 2 में एक जोड़ा 3, 2 में एक जोड़ा 3, तो 3 तिया 9 एकम 9। अब मेरे बच्चों आपके साथ सवाल खड़ा होता है इवन फैक्टर का, तो जो पावर है उसमें एक मत जोड़ना, चार ही रखना। नंबर ऑफ फैक्टर में एक जुड़ता है, लेकिन इवन में जो पावर है वही रहती है। 2 में एक जोड़ा 3, 2 में एक जोड़ा 3, तो 4 बाती है 36। हाँ जी, अगर मैं समझदार सा बच्चा होता और मैं खुद पेपर देता तो मैं ऐसे करता, अगर आपकी उम्र में होता
भाई 3600 को मैं 36 गुना 100 तो बड़े प्यार से लिख दूंगा। हाँ जी सर। 36 को मैं 4 गुना 9 लिख दूंगा, और 100 को मैं 4 गुना 25 लिख दूंगा। तो सर 4 चौक 16, 16 का मतलब 2 की पावर 4, 9 का मतलब 3 की पावर 2, और 25 का मतलब सर 5 की पावर 2। देखो सर, ये काम तो मुझे करना ही पड़ेगा फास्ट, है ना। आराम से धीरे धीरे समझते रहो, सीखते रहो, कोई जल्दबाजी मत करो। जिसने की जल्दबाजी वो होगा ढीला। आराम से चलोगे, ठंडा खाए चलोगे, लंबा टारगेट लेके चलोगे, भाई मेरे को 5 महीने बिताने हैं, और 5 महीने में सारी चीजों का सिलेबस आराम से तसल्ली से खत्म करना है, तो तसल्ली से होगा मेरे बच्चे। आइए। आइए मेरे भाई, सवाल में कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। मेरे बच्चे 4200। अगर मैं बिल्कुल बावला बालकों में से हूं, तो मैं तोड़ूंगा भाई 2 से 2100। 2 से काटूंगा, 2 एकम 2, 2 5 10, 0। 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 5 10, 5 एकम 5, 0, 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 7 21, 7। तो हम यहाँ से गेम घुमा सकते हैं। इधर 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 2 गुना 7 की पावर 1। तो देखो यार, अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछा जाता, जो कि पूछा हुआ है, तो 3 में 1 जोड़ा 4, 1 में 1 जोड़ा 2, 3 1 2, क्योंकि एक एक जोड़ना था। तो 4 दूनी 8 या 24, 24 दूनी 48। अगर ओड फैक्टर पूछा होता मेरे बच्चे, तो केवल एक लेना, बाकी सारी कहानी एज इट इज, 2 गुना 3 गुना 2। तो 3 दूनी 6 दूनी 12। समझ रहे भाई। अगर इवन फैक्टर कैलकुलेट करना होता, तो यहां 3 लेना होता। तो 3 गुना 2 गुना 3 गुना 2, तो 12 3 36। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होता। समझदार बच्चा इस तरह ब्रेक नहीं करेगा। मूर्ख से मूर्ख बालक भी इसको सीधा 42 गुना 100 लिखेगा। 42 को लिख लेगा 21 दूनी 42, तो 21 होता है 3 गुना 7 गुना 2, ये तो हो गया 42। और 100 को 4 गुना 25। अब तोड़ेंगे तो 4 दूनी 8, 2 की पावर 3, 3 एक बार, 7 एक बार, 25 5 2 बार। हाँ जी। धीरे धीरे इसी पे मेरे बच्चे हम सबको प्रैक्टिस करनी है ना। अब जैसे ये सवाल है, कहते हैं इसके कितने गुणनखंड होंगे। तो वही वाला सवाल, अगर मैं बावला बच्चा हूं, जो कि मैं हूं, तो मैं तोड़ूंगा इसे ऐसे। यहाँ 2 से भाग दूंगा, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 तिया 6, ना जाने 0, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 तिया 6, 2 6 12, 2 7 14, 2 6 12, 2 8 16, 2 तिया 6, 2 8 16, 2 चौक 8,
दो एकम दो, दो नीम 18, दो दूनी 4, दो नीम दो अट्ठे, दो नीम 18, दो छिक 12, तो 2 48 96, 2 24, 24 को 2 से भाग देंगे भाई तो ये आएगा कितना 12, 12 को 2 से भाग देंगे 6, 6 को 2 से भाग देंगे 3, 3 को 3 से भाग देंगे 1। आपने कहा जी बात तो सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गुना 3, तो यानी 12,288 को मेरे बच्चे जो हम लिखेंगे वो 2 की पावर 12 गुना 3 की पावर 1। हाँ जी, तो मेरे बच्चे नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए। तो आप कहेंगे 12 में एक जोड़ा 13, एक में एक जोड़ा 2, तो आंसर आया 13 दूनी 26। हाँ जी, अगर ओड फैक्टर लेना है तो सर बहुत आसान है, यहां से एक ही उठाएंगे और वहां से एक में एक जोड़ा 2, 2 ही हुआ। अगर इवन फैक्टर लेना है सर तो 2 की पावर में एक बार जोड़ना है, जो है वही लेना है, 12, एक में एक जोड़ा 2, 12 दूनी 24। तो मेरे बच्चे उसने पूछा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताओ, तो आंसर आया 26। बात आती है कि पेपर में 12,288 के टुकड़े कैसे करे जाए। हम सबको ये बात समझनी होगी कि ये मेरे सवाल नहीं है, आपके पेपर के सवाल है, हूबहू वही सवाल है जो आपके पेपर में है। तो हमें पेपर में ये सब करेंगे तो बहुत टाइम खराब हो जाएगा। तो 12,288 को तोड़ते हैं जी, 12,288। अगर मैं अच्छा बच्चा हूं तो मेरा सबसे पहला नियम रहता है कि मैं 3 9 को चेक करूं, मेरी पहली कोशिश ये रहती, क्योंकि 3 और 9 की डिविजिबिलिटी बहुत आसान है। तो 8 8 16, 2 18, 2 और 1 3, 3 से ही भाग जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 3 से ही निपटाता हूं पहले मैं। 3 चौक 12, ना जाने की 0, 3 नीम 27, 3 छिंग 18, 3 गुना 4,096। कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा कि 4,096 2 की पावर 12 होती। मैं कह रहा हूं नहीं पता होगा। 8 की डिविजिबिलिटी पता है, हाँ जी पता है, तो 8 से भाग दे दो। 8 पंजे 40, क्योंकि 8 से आखिरी 3 डिजिट भाग जा रहे थे, 8 पंजे 40, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। हाँ सर, अब तो पल्ले पड़ गया ना, 8 होता है 2 की पावर 3 और 512 होता है मेरे बच्चे कितना, 2 की पावर 9, तो 9 और 3 12, 2 की पावर 12 गुना 3। अब तो समझ में आ रहा है, बताओ भाई। नितिन सिंह जी, एक में एक जो जोड़ा वो कहां से आया, ये सबसे शुरुआत में नंबर ऑफ फैक्टर में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वहां जाके एक बार चीजों को देखो, गौर फरमाओ। कहते रहा 840 के गुणनखंडों की कुल संख्या एक और स्वयं को छोड़कर कितनी है। तो अब मैं पहले सीधा 840 को ही ब्रेक कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं यार 840 को ब्रेक कर रहा हूं, तो 8 से सीधा भाग जा रहा है, तो 8 एकम 8, ना जाने 0, 8 ठीक बात है सर। अब 150 को क्या लिख सकते हैं, 5 और 3 से भाग जा रहा है, 3 3 9 35, मतलब 3 5 15, 35 को लिख सकते हैं 5 गुना 7। हाँ सर ब्रेक हो गया। जिस भी मेरे बच्चे को दिक्कत है वो डिटेल में तोड़ के लिखे। अब 8 को लिखेंगे सर 2 की पावर 3, फिर 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 गुना 7 की पावर 1। अब मेरे प्यारे बच्चों आपने क्या करना है, जो पावर है उसमें एक जोड़ो, 3 में एक जोड़ा 4, एक में एक जोड़ा 2, एक में एक जोड़ा 2, एक में एक जोड़ा 2, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो मेरे बच्चे इसका मतलब कुल मिला के 32 फैक्टर है। लेकिन जैसे मैं आपको कहूं कि यार 6 के कितने फैक्टर हैं, तो आप कहेंगे 1 से भी भाग हो रहा है, 2 से भी, 3 से भी और 6 से भी। यानी कोई भी नंबर होगा ना मेरे बच्चे, तो हर हाल में अपने आप से भी भाग होता है और 1 से भी भाग होता है। ये दो फैक्टर तो हर एक नंबर के फिक्स हैं। इस सवाल में उन्हीं दो नंबर पे गेम घुमा गया। क्या कहता, ना तो 1 को काउंट करो ना वो नंबर स्वयं को, यानी ये दो फैक्टर है, माइनस कर दो, ना तो 1 काउंट करोगे ना वो नंबर खुद ब खुद। तो 32 में 1 गया मेरे, ना माफ करना, 32 में 2 गया मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आंसर आया 30।
तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी मेरा यहाँ पे राइट आंसर। हाँ जी, आइए। है तो देखिए यार, तो ओड फैक्टर में मैंने बताया 2 की पावर 9 हो कुछ भी हो हमें एक ही लेना है। 5 में एक जोड़ा 6, 4 में एक जोड़ा 5 और 6 में एक जोड़ा 7। 6 पंजे 30, 30 एकम 30, 30 साते 210। तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 210। हमें समझना होगा कब इवन चाहिए कब ओड चाहिए। हाँ जी, करिए। अट्ठारह को मैं 2 गुना 9 कर रहा हूं और 100 को मैं 4 गुना 25 कर रहा हूं। आप कहेंगे सर देखो, दो, 2 चौक 8, 8 यानी 2 की पावर 3, 9 को 3 की पावर 2, 25 को 5 की पावर 2। अब अब मुझे चाहिए इवन फैक्टर, तो इवन में इसमें नहीं जोड़ूंगा, मैं 3 है तो 3 ही लूंगा, बाकियों में जोड़ूंगा। 2 में एक जोड़ा 3, 2 में एक जोड़ा 3। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 मेरा राइट आंसर। मुझे समझना होगा कब जोड़ना है कब नहीं जोड़ना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इतना आप पढ़ के आइए।